थैंक्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर इस पूरे संसार में, इस पूरे जगत में पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उनके प्राणों की रक्षा किया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करिए कि खुदावन ने आपको जीवन और श्वास दिया है, आपको आशीष दी है, आपके जीवन में आपके बच्चों को संभाला है। इसके लिए परमेश्वर को पहले आप सर्वप्रथम पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि जो जीवन देने वाला है, जो श्वासें देने वाला हमारा परमेश्वर है, आज वो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्राण दिया है, एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश आपके जीवन में दिया है। तो सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य बनता है कि हम परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर का जितना हम धन्यवाद करेंगे उतना ही हमारे लिए कम होगा प्रियो। क्योंकि हम एक दिन में 10 से 12 15 बार ही धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब जब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो उसकी महिमा, उसके काम हमारे जीवन में होते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन पे आपको विश्वास रखना है, आपको भरोसा रखना है, आपको अपने हाथों को फैलाना है, किसी इंसान के सामने नहीं, किसी संसार के लोगों के सामने नहीं, अपने पिता के सामने, अपने पिता के सामने घुटने टेकना है, उसके सामने हाथ को फैलाना है। क्योंकि हम अपने पिता से जब कहेंगे तो हमारी वो हर एक मुसीबत को, हर एक दुख को, हर प्रकार की बुराइयों को, हर प्रकार की समस्याओं को वो देखने वाला हमारा परमेश्वर है। इसीलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि आज हमारे समाज में बहुत मसीह भाई बहन परेशान हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, दिक्कतों का, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन खुदा आपको आज़ाद करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। धैर्य रखना, विश्वास रखना, वचन को सुनना और उसके बाद प्रार्थना करना, परमेश्वर से दुआ करना, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे अच्छे कामों को करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहता हूं। यदि आप भी गवाही अपनी देना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है वहां पर आप जरूर लिखा करिए। अपनी गवाही को शेयर करेंगे तो हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। जैसे एक भाई ने हमारे पास कमेंट के माध्यम से बताया था कि मेरे पत्नी के जीवन में बहुत सालों से वो उसका इलाज चल रहा था, पेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जो कि उसका कोई सलूशन ही नहीं था। डॉक्टर के पास, साइंस के पास आज सलूशन नहीं था मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जिस पर हाथ रख दूंगा वो आशीषित हो जाएगा, मैं जिसको चाहूंगा उसे छुड़ा लूंगा, मैं जिसको चाहूंगा हर एक पाप से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार के दुख से परमेश्वर हमारा आजाद करने वाला है। तो मेरे प्रियो, आपको घबराना नहीं है, आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है। जिस तरीके से बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में काम होता है, उसी तरीके आपके जीवन में काम होगा। आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया होगा। ऐसा नहीं है कि आप एकदम खाली हैं, नहीं, परमेश्वर ने आपके जीवन में कहीं छोटा और बड़ा काम, कोई ना कोई काम तो आपके जीवन में परमेश्वर ने किया होगा। वो गवाही को आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ताकि हम उसको देख सकें, और जो भी गवाही हमें लगता है कि लोगों को बताना चाहिए, लोग इससे और विश्वास बढ़ाएगा, उनके विश्वास बढ़ेंगे तो हम उसको और बताएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी और परमेश्वर का धन्यवाद होगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाइयों, आइए चलते हैं वचन की ओर। और वचन आज हमें क्या मिला हुआ है परमेश्वर की महिमा के लिए और हम सब के लिए, क्योंकि हम आज दुखी थे, चिंतित हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। देखिए, वचन को आप बाइबल को उठाइए, पहले अपनी बाइबल को उठाइए और खोलिए। आपको वचन मिलेगा यशायाह के द्वारा, यशायाह अध्याय 38 और वचन नंबर 1 में लिखा है। इस राजा हिजकिय्याह के जीवन के बारे में है ये। सर्वप्रथम पहले ये जान लीजिए कि राजा हिजकिय्याह के बारे में है। और राजा हिजकिय्याह के बारे में यदि आप बहुत अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो आप बाइबल के जो यशायाह के द्वारा लिखा गया है उसको जरूर पढ़िएगा, उस पुस्तक को। पहला वचन में लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था
तब आमोस के पुत्र यशा नबी के पास जाकर के कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वह दे दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। देखिए, एक वचन को जैसे हमने पढ़ा तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे यहाँ पर राजा हिजकिय्याह अपने समय में, जब राजा हिजकिय्याह था, अपने समय में ऐसा रोगी हो गया कि वो मरने पर था। फिर वहीं पर परमेश्वर का वचन पहुंचता है उसके लिए, और यहाँ पर वचन लेकर के जाता है। तब आमोस के पुत्र जो यशायाह नबी के पास जा कर के कहता है, यहोवा का वचन ये कहता है कि अपने घराने के लिए जो भी तुझे आज्ञा देनी है दे दे, क्योंकि वो राजा था, उसके पास धन दौलत शोहरत नाम राजपाट सब कुछ था। तो इसके लिए परमेश्वर ने उसके पास ये कहला भेजा कि तू अब नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा। फिर वहाँ यशायाह नबी जा करके राजा हिजकिय्याह से कहता है कि अब जो आज्ञा तुझे आखिरी आज्ञा देना हो, कि तुझे अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने राजपाट के लिए, कि कैसे कौन सी आज्ञा तुझे देनी है, वो आखिरी और अंतिम आज्ञा दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा और मर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए परमेश्वर हमारा दयालु कितना है, कितना हमसे प्रेम करता है, कितना हमें आशीष देता है, कितना हमें बरकत देता है। दूसरे वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान करके चलता आया हूँ, और तेरी दृष्टि में मैं उचित था वही करता आया हूँ। और जो हिजकिय्याह बिलक बिलक करके रोने लगा। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, राजा को जब ये सूचना मिलती है कि अब वो मर जाएगा, नहीं बचेगा, यशायाह के द्वारा जब वहाँ पर नबी के रूप में जा करके उससे कहते हैं कि अंतिम इच्छा, अंतिम आखिरी अंतिम आज्ञा जो देना है अपने राजपाट के लिए दे दे। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, वचन 2 को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजा हिजकिय्याह दीवार की ओर मुंह फेर करके यहोवा से प्रार्थना करके रोने लगा और कहने लगा, हे परमेश्वर, मैं तो तेरे सम्मुख जान करके कि मैं अपने जीवन में बहुत खराई से चलता आया हूँ। क्या परमेश्वर के सामने उसने विनती नहीं की? क्या उसने प्रार्थना नहीं किया? देखिए, राजा हिजकिय्याह यहाँ पर इतनी खराई से चलने के बाद परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज हम तो पाप करते हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारे पाप हैं, लेकिन राजा हिजकिय्याह जब बिलक बिलक करके रोने लगा और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने लगा, तो परमेश्वर ने क्या चमत्कार किया, ये जब आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने काम किया है। और परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जब वह बिलक बिलक कर राजा हिजकिय्याह बहुत ज़्यादा रोने लगा था, अपना सिर पीटने लगा था कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर, मुझे जो भी मेरे अपराध और गुनाह हैं उसे क्षमा कर, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन जब हम 4 में पढ़ते हैं, 38 के 4 में जब पढ़ेंगे हिजकिय्याह के, तब यहोवा का यह वचन यशायाह के फिर पहुंचा, जा करके हिजकिय्याह से कह दे कि मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष बढ़ा दूंगा, असूर के राजा के हाथ से मैं तेरी और इस नगर की रक्षा करके बचाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं कि कोई इतना बड़ा डॉक्टर, इतने बड़े साइंस, एक जो मरा नहीं है, जो मरने वाला होता है उसे नहीं बचा पाते हैं, तो उम्र कहाँ से दे पाएंगे। मेरे प्रियो, इस बात को पहले आप सोचिए। इतना बड़ा आज साइंस नहीं है कि बाइबल के खिलाफ जाकर के कह सकता है, नहीं, बाइबल हमेशा सबसे उत्तम और मार्ग और सत्य और जीवन है, और इससे बड़ा ना कोई डॉक्टर है संसार में और ना कोई इलाज करने वाली दवा है। मेरे प्रियो, तो यहाँ पर राजा हिजकिय्याह के बारे में जब हम देखते हैं, तो राजा हिजकिय्याह रो करके बिलक बिलक करके परेशान हो गया, और उसके बाद विनती की, प्रार्थना की, और उसके बाद फिर यशायाह के नबी के द्वारा फिर वहाँ पे संदेश पहुँचाया जाता है राजा हिजकिय्याह को कि हे सुन, दाऊद के मूल दाऊद के जो पुत्र और परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना को सुनी है, जो तू रो रहा है, तेरे आंसुओं को उसने देखा है। अब वो तुझे 15 वर्ष
और उम्र देता है। 15 वर्ष मेरे प्रियो परमेश्वर ने बढ़ा दिया। तो क्या आज हमारे जीवन से बीमारियां नहीं जाएंगी? क्या आज हमारे जीवन से दुख नहीं जाएंगे? जाएंगे, लेकिन हमें विश्वास रखना होगा, हमें भरोसा रखना होगा कि जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में परमेश्वर ने 15 साल बढ़ा दिए, उसी जो मरने वाला व्यक्ति था उसके जीवन में प्रार्थना के द्वारा उसने अपने जीवन को 15 वर्ष और बढ़वा लिया, क्योंकि परमेश्वर हम पर दया करने वाला, वो सृष्टि का उद्धार करता और जीवन देने वाला। प्रियो, आज हमें विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल ही ऐसी है जो हमें जीवन देती है। हमें दुख से, हमें बीमारियां से, हमें तकलीफों से, हमें मुसीबतों से, हर एक चीज से बचाने वाली सिर्फ हमारे पास जो बाइबल है और परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। यदि हम प्रभु को हर पल, हर समय, हर घड़ी धन्यवाद करते रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता रहेगा मेरे प्रियो। तो आइए चलते हैं सर्वप्रथम परमेश्वर का आदरणीय जो हमारा परमेश्वर है आदर और सम्मान के द्वारा, क्योंकि हम जब परमेश्वर का सम्मान करेंगे, परमेश्वर के वचन को सम्मान देंगे, जैसे आप देखते हैं कोई विधायक होता, कोई मंत्री होता, कोई प्रधानमंत्री होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, लोग उसकी प्रशंसा करते तो वो कितना खुश होता है मेरे प्रियो। लेकिन हमारा कोई परमेश्वर एक दिन के लिए नहीं है, वो आदि से था और अनंत तक रहेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझे धन्यवाद करता है, मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है और उसके वचन पर विश्वास करता है, उसके जीवन में कोई भी काम असंभव नहीं है। हर एक काम संभव है। चाहे आज आपके जीवन में परेशानियां कितनी भी हों, आपको परमेश्वर बचाने वाला है, वो आपको आशीषित करने वाला है, वो आपको सुरक्षित रखने वाला है। आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें और जिन मसीह भाई बहनों के शरीर में कहीं भी किसी भी हिस्से में दर्द हो, वहां पर हाथ रखें। आप अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख सकते हैं, अपने बेटे के ऊपर, अपनी बेटियों के ऊपर हाथ रख सकते हैं, अपने बिजनेस, अपने कामों के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए। यदि आज आप अपने घर से काम के लिए निकलना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको उसमें बरकत और आशीष देगा। लेकिन उससे पहले आपको बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को रिसीव करना होगा, आपको ग्रहण करना होगा, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, हम हर एक चीज़ों को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं पिता, इसकी महिमा करते हैं और आपके वचनों का बखान करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया था, आज ये भी रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में इनकी बीमारियों को देखने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, और इनकी हर प्रकार की समस्याओं को देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज जो भी पिता परमेश्वर आज आपके बेटे हैं, आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखें पिता परमेश्वर, जो इस समय अपने हाथों को बीमार अंगों पर रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के सिर पे हाथ रखे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज उसे छूने वाले आप ही, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद करते हैं और आपका आदर करते हैं, आपका दिल से सम्मान करते हैं, क्योंकि हम पिता बड़ाई करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि पिता आपने एक लौते बेटे को भेज करके इस सृष्टि पर, प्रभु यीशु मसीह को भेज कर पिता परमेश्वर ने बहुत सारे प्राणों को, बहुत सारे आत्माओं को पिता परमेश्वर आपने दुष्ट आत्माओं से बचाया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। जो भी आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को छूने वाले आप हैं पिता परमेश्वर, उनके परिवार को, उनके घर को, उनकी हर एक चीजों में उन्हें बरकत देने वाले, उन्हें आशीष देने वाले, उन्हें छूने वाले आप हैं पिता। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे कि जो भी किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो।
हालेलुया। प्रभु आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने मेरे कामों में मदद की पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो इस संसार के लोगों के द्वारा पिता परमेश्वर, आपकी बखान होती रहे पिता परमेश्वर। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर। ये ऑफिस में जाना चाहते हैं, काम को जाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, इनको सुरक्षित पहुंचा पिता परमेश्वर, अच्छी तरीके से काम करे पिता परमेश्वर, इनके हर एक कामों में हर एक चीजों में बरकत दे पिता परमेश्वर। नौकरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, दुकान है, अनेक प्रकार के शॉप हैं, अनेक प्रकार के काम है पिता परमेश्वर। आज बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, किसी भी बात को लेकर के चिंतित हैं, डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा इन्हें छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा। आज शैतान आपके जीवन से निकलेगा, आपके घर से निकलेगा यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त जितने लोग देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त आपके घर से शैतान निकलने जा रही है यीशु मसीह के नाम से। ऐ शैतान निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए इसी वक्त जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अपने घर से, आज्ञा दीजिए इसी वक्त अपने मुंह से कहिए यीशु मसीह के नाम से, मैं आपका धन्यवाद करता हूं परमेश्वर, आपकी स्तुति करता हूं और आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपकी विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता कि मेरे घर से इसी वक्त शैतान निकले यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह, छोड़ इसी वक्त इनके घर से, इनके बीमारी से, इनके जॉब से, इनके नौकरी से इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आपके घर से निकलने वाला शैतान निकल, चुटकियों के द्वारा निकल रहा है। इससे चुटकी आप बजाते ना, निकलने वाला शैतान आपके घर से है। वो आपके कामों से, आपके बरकतों में जो रुका हुआ है ना शैतान, वो निकलने जा रहा है। निकल इस वक्त यीशु मसीह के नाम से। अपने बेटे के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, अपने दिल पे हाथ रख करके परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और अपने बच्चे के ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने हर एक चीजों को लेकर के इसी वक्त शैतान को आज्ञा दीजिए, कमांड दीजिए, कमांड निकल यीशु मसीह के नाम पे, निकल यीशु मसीह के नाम से, दूर हो जा, चल भाग। अब इस घर में कदम नहीं रखना इस पवित्र मंदिर में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, वचन में कहा है, तुम मेरी मंदिर हो, यदि किसी मेरे मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो मुझसे नष्ट कर दूंगा। शैतान निकल जा, यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वरना यीशु मसीह के कोड़े तू नहीं सह पाएगा, उसी यीशु मसीह के वचन को नहीं सह पाएगा, यीशु मसीह के आवाज को नहीं सुन पाएगा। निकल जा इसी वक्त, निकल यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए मेरे भाई बहनों, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। निकलने वाला वो शैतान है, आज्ञा दीजिए। वो डरता है पवित्र बाइबल के वचन को देखिए कि पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, ए शैतान निकल जा, प्रभु परमेश्वर की परीक्षा न कर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं उसके वचन से जीवित रहेगा। जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में 15 वर्ष परमेश्वर ने प्रार्थना सुनते ही, उसके आंसुओं को देखते ही परमेश्वर ने 15 वर्ष और बढ़ा दिया। आपके जीवन को परमेश्वर बढ़ाने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त निकल जाए शैतान यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं किसी भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो इसके शरीर में। दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शरीर में दर्द है, अनेक प्रकार के अंगों में कैंसर, फोड़े, बीमारियां, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, अनेक प्रकार की मलेरिया, हमें अनेक प्रकार की घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, जो भी समस्या हो इसी मसीह के नाम से इसी वक्त निकल इसी मसीह के नाम से। यहां तक कि कैंसर, अनेक प्रकार की जो पीड़ा हुई, अनेक प्रकार की समस्याएं इसी मसीह के नाम से निकल जा, इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा के द्वारा आज आपके घर में स्वर्गदूत उपस्थित हैं, मौजूद हैं। इसी वक्त आपके घर से वो शैतान निकलने वाला है, वो शैतान आपके घर से निकलने वाला है यीशु मसीह के नाम से। कमांड दीजिए, निकल जा शैतान यीशु मसीह के नाम से। अब आखिरी चेतावनी शैतान को दीजिए और डांट करके भगाइए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त मेरे घर से,
मेरे परिवार से, मेरे बिजनेस से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त इन भाई और बहनों को छोड़ करके पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। हम आखिरी कमांड दे यीशु मसीह के नाम से निकल जा, वरना तू परमेश्वर के कोड़े को नहीं सह पाएगा, उसकी मार को नहीं सह पाएगा, उसके सामने नहीं टिक पाएगा। ये शैतान यीशु मसीह के नाम से निकल जा, भाग यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत सारी आत्माओं को निकाला यीशु मसीह के नाम से, बहुत सारी आत्माओं को पिता परमेश्वर आपने बचाया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाइयों, बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करना है। अब खुशहाल होकर के कोई भी काम करना है, आराम से करिए। जाइए, ऑफिस आना है ऑफिस आइए, कोई भी काम, कोई भी आपके जीवन में काम हो, सब में परमेश्वर आपको बढ़ोतरी देगा, आपको आशीष देगा और आपके घर में आपको परमेश्वर का वचन संभाल करके रखेगा। उसके स्वर्गदूत आपके बच्चों को संभाल कर रखने वाला है। बिल्कुल भी बेफिक्र होकर के, निश्चित होकर के आप चिंता ना करते हुए अपने काम को आसानी से करिए। परमेश्वर आपको उसमें बरकत देगा, क्योंकि आपने शैतान को अपने घर से निकाला है, भगा दिया है और सुबह शाम आपको प्रार्थना करते रहना है और परमेश्वर के वचन पे हमेशा आपको बने रहना है, सुनते रहना है कि जब तक हम भोजन करते हैं, जब हमको भूख लगती तो हम भोजन करते हैं और हम सुबह शाम खाना को खाते हैं। और उसी तरीके हमें भी वचन को धीरे धीरे कर करके सुबह शाम हमें खाना है, पीना है, हमें सुनना है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे, आत्मिक एनर्जी मिलती रहे, शारीरिक नहीं। यदि आत्मा हमारी शुद्ध रहेगी तो हमारी शरीर भी सही रहेगी मेरे प्रियो। तो इसीलिए अब परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे, आपके घर को सुरक्षित रखे। और जो मसीह भाई बहन दान या डोनेशन भेजना चाहते हैं, आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर भेज सकते हैं। आपको इसमें छोटा सा एक QR कोड भी मिलेगा। यदि कोई मसीह भाई बहन QR कोड के माध्यम से भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकते हैं। और जिनको अकाउंट नंबर चाहिए था, अकाउंट नंबर इसमें आपको शो रहा, IFSC कोड शो कर रहा है, आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से उसमें आपको आशीष दे, बरकत दे और आपको सुरक्षित रखे। इसके लिए हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। और अंतिम समय में यही कहूँगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के प्रार्थना को, वचन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ताकि और लोग और दूसरी आत्माओं को हम बचा सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसकी स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक चीज़ों को हम सौंपते हैं। इसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।